ओम गण गणपते नमः। अब अपने सुनते हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड का 54वां सर्ग। तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। पिछले सर्ग में सुना कि विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की गऊ को बलपूर्वक ले गए और गऊ भी बड़ी ही दुखी हो रही थी। गऊ माता के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। हे श्री राम, जब राजा विश्वामित्र जी गाय को लेके जा रहे थे तो वह गाय शोकाकुल होकर मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखी होकर विचार करने लगी कि पता नहीं क्या बात है, क्या मेरे महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझे दीन दुखिया को इस तरह बलपूर्वक क्यों लेके जा रहे हैं। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे इतने धर्मात्मा होने के बाद भी मुझे निरपराध को अपना भक्त जानकर त्याग कर दिया है। ये पता नहीं मुझे कहाँ लेके जाएंगे, मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। गौ माता यह सोचती हुई बारंबार लंबी लंबी सांसें लेने लगी और फिर अचानक से उसने एक जोर का सा झटका दिया, जिसके कारण राजा के जो सैनिक आराम से चल रहे थे उनके हाथों से रस्सी छूट गई। सैनिक नीचे गिर पड़े और गाय बड़े ही वेग से दौड़कर वशिष्ठ मुनि के पास आ गई। वह गाय वायु के वेग के समान गुरु वशिष्ठ जी के पास जा पहुंची और उनके चरणों में अपना सिर झुकाकर सामने खड़ी होकर मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चित्कार करती हुई उनसे कहने लगी कि भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया है? जो ये राजा के सैनिक आज मुझे आपसे दूर लेके जा रहे हैं, आप मुझे बोलकर बताइए। और लगातार वो गाय आंसू बहा रही थी। तो गाय के ऐसा पूछने पर वशिष्ठ जी बहुत ही दुखी हुए और उस गऊ से कहने लगे कि हे सबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर लेके जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है। आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान है और मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। इनके पास तो हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई यह अक्षौणी सेना है, जिसमें हाथियों के होदों पर लगे हुए ध्वज चारों ओर फहरा रहे हैं और इस सेना के कारण ही ये मुझसे अधिक प्रबल हैं। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अप्रमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र जी आपसे अधिक बलवान कभी नहीं हो सकते और आपका तेज अनुपम है। महातेजस्वी महर्षि, मैं भी तो आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर किए देती हूँ। कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, हमारे सामने दुश्मनों की सेना है, उसे नष्ट करने के लिए हमारे सैनिकों की रचना करो। तो वशिष्ठ जी का आदेश पाकर कामधेनु गऊ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र जी के देखते ही देखते उनकी सारी सेना का संहार करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र जी को बड़ा ही गुस्सा आया और वे अत्यधिक गुस्से से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलवानों का संहार कर डाला। तो विश्वामित्र द्वारा
उन सैकड़ों पहलवानों को पीड़ित और नष्ट हुआ देखकर उस समय सबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सोने के तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड्ग और पाटिश ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र जी की सारी सेना को भस्म करना आरंभ कर दिया। उस समय विश्वामित्र जी ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। इससे आगे क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान शिव जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।